नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन क्रॉप। कपास की फसल के लिए भौगोलिक वातावरण एवं उसका वितरण। कपास की जो फसल है वो एक औद्योगिक फसल है। औद्योगिक या व्यापारिक फसलों में उन कृषि फसलों को सम्मिलित किया जाता है। कौन सी फसलें आती है व्यापारिक या औद्योगिक कृषियों में? जिनसे उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। इन्हें व्यापारिक या नकदी फसलें भी कहते हैं। इन्हें कॉमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स भी कहते हैं। औद्योगिक फसलों में कपास, जूट, कॉटन, जूट, रेशम, सिल्क आदि रेशेदार फसलें तथा गन्ना, शुगर केन को सम्मिलित किया जाता है। ये फसलें देश के विभिन्न भौगोलिक दशाओं से संबंध है, जैसे दक्षिण की साउथ की काली मिट्टी क्षेत्र में कपास की कृषि, तो साउथ के अंदर जो भारत का जो दक्षिणी वाला भाग है उसके अंदर काली मिट्टी पाई जाती है और उसमें कपास की कृषि की जाती है। तथा पश्चिमी बंगाल में जूट की कृषि महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार ये फसलें अन्य उद्योगों के जो उद्योग हैं उनके लोकलाइजेशन के लिए उनके उद्योगों के स्थानीयकरण को भी सीमाबद्ध करती है, उनको डिलिमिट करती है कि जहां पे इनका उत्पादन होता है उद्योग भी वहीं पर ज्यादा पनपते हैं, जिनके लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे चीनी उद्योग एवं जूट उद्योग। तो ये जो फसलें हैं, जो कॉटन है, जो जूट है, इन फसलों के क्या होते हैं? ये फसलें उद्योगों के लोकलाइजेशन के लिए काम करते हैं और ये इनको कच्चा माल ये जूट की जो क्रॉप है, जो कॉटन की क्रॉप है, ये इन उद्योगों को, कॉटन इंडस्ट्री को और जो जूट वाली इंडस्ट्री है उनको क्या प्रदान करता है? कच्चा माल प्रदान करता है। तो आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? कपास के बारे में अपन बात करेंगे। ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ कॉटन क्रॉप। तो जो कपास है, तो कपास कॉटन एक झाड़ीनुमा पौधा है, श्रब है, जो 1.5 से 2 मीटर तक बढ़ता है। तो जो उसकी एवरेज जो हाइट है वो 1.5 से लेकर 2 मीटर तक की उसकी हाइट होती है। इन पौधों पर अनेक डोरियां या पोट्स लगते हैं। इन डोरियों में बीज होते हैं जिसके चारों ओर रेशे लिपटे रहते हैं। कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। कॉटन हैज बीन कॉल्ड यूनिवर्सल फाइबर। पूरे विश्व में ये काम आता है। विश्व में आधे से अधिक कपड़े कपास के रेशे से तैयार होते हैं। जो कपड़े ज्यादातर हम यूज में लेते हैं वो 50% कपड़े क्या होते हैं? कॉटन के होते हैं। यद्यपि आधुनिक युग में, मॉडर्न एज के अंदर, आधुनिक युग में कृत्रिम तथा अन्य रेशे बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, जैसे नायलॉन है, इनके कपड़े भी पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कपास सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। कपास के बिनोले से तेल तथा घी भी बनाया जाता है। कपास के सूखे पौधों को ईंधन के लिए प्रयोग भी लिया जाता है। अब सबसे पहले हम इसकी भौगोलिक दशाएं हैं उसके अंदर हम देखें। सबसे पहले आ जाता है तापमान। तो सबसे पहले जो उसकी रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की, तो कपास उपोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय पौधा है, इसलिए उसे ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए उसे 21 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल रहता है। तो जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो क्या है? 21 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक है इसका टेम्परेचर। पाला जो है, जो फ्रॉस्ट है, इसको नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए वर्ष में 200-100 दिन पाला रहित फ्रोस्ट फ्री होना अनिवार्य है। तो 210 फ्रोस्ट फ्री डेज इसको चाहिए। तेज चमकीली धूप कपास के पौधे को बढ़ने में सहायता देती है।
तो टेम्परेचर हो गया 21 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेल्सियस एंड 210 डेज उसको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, पाला रहित दिन चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट इसकी क्या आ जाती है? रेनफॉल, वर्षा। तो कपास की कृषि के लिए 50 से लेके 100 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होती है। तो जो इसकी रेंज है क्या है? 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। वर्षा थोड़े दिनों के अंतराल पर होती रहनी चाहिए। पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, ड्राई क्लाइमेट चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से कपास की कृषि की जाती है। सिंचित भूमि पर पैदा होने वाला कपास उत्तम जाति का होता है। तो जो रेनफॉल है 50 टू 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इरिगेटेड एरिया के ऊपर अगर रेनफॉल कम हो रही है तो सिंचाई करके हम वहां पे भी कृषि की फसल या कपास की कृषि की जा सकती है। तीसरी रिक्वायरमेंट इसकी आ जाती है सॉइल या मिट्टी या मृदा। तो अच्छे अपवा वाली हल्की दोमट मिट्टी, लोमी सॉइल, हल्की दोमट मिट्टी जो जल को अपने अंदर अधिक देर तक सोख सके। तो उसकी क्वालिटी क्या हुई? ऐसी मिट्टी जो जल को अपने अंदर देर तक सोख सके, कपास की कृषि के लिए उत्तम होती है। मिट्टी में चूने के अंश से कपास की खेती में वृद्धि होती है, तो उसमें चूना भी होना चाहिए। उत्तरी भारत में कपास की कृषि इसी प्रकार की मिट्टी में होती है। इसके लिए दक्षिणी भारत की लावा से बनी काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जिसे हम रेगड सॉइल भी कहते हैं, तो दक्षिणी भारत की लावा से बनी काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। ये काले रंग की होती है, जिसे रेगड अथवा कपास की काली मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो जो ब्लैक सॉइल है उसका नाम ही क्या है? कॉटन सॉइल। तो कपास की खेती से मिट्टी का उपजाऊपन बहुत कम हो जाता है, अतः इसे खाद तथा उर्वरक बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो जब हम कपास की खेती करते हैं तो उसका उपजाऊपन कम हो जाता है, तो हमें फर्टिलाइजर्स भी चाहिए और मैन्योर भी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या हो गया? भूमि, लैंड। इस खेती के लिए, इस कृषि के लिए, ये जो कृषि है पर्वतीय भागों में नहीं हो सकती, अतः इसे विस्तृत मैदानी भागों की आवश्यकता होती है। तो मैदानी भाग चाहिए, प्लेन एरिया चाहिए। श्रम, लेबर, कपास को बोने, निराने, सींचने तथा चुनने के लिए सस्ते तथा कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। कपास की डोरी को चुनने का काम अब भी मुख्यतः हाथों से ही होता है, अतः कपास की चुनाई के समय अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। कपास की कृषि में मशीनों का प्रयोग एक सीमा तक ही किया जाता है, इसलिए ये जो कृषि है कपास की, ये लेबर इंटेंसिव है, श्रम प्रधान है। टाइप्स ऑफ कॉटन, कपास की जातियां। यूं तो कपास की अनेक जातियां हैं, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से कपास का वर्गीकरण उसके रेशे की लंबाई के अनुसार किया जाता है। जो फाइबर है, तो जो उसका रेशा है, उसकी लेंथ कितनी है, उसके ऊपर उसका निर्धारण होता है। तो पहले आ जाता है लॉन्ग स्टेबल कॉटन, लंबे रेशे वाली कपास। लॉन्ग स्टेबल कॉटन ये सबसे बढ़िया किस्म की कपास होती है। इसके रेशे की लंबाई 60 मिलीमीटर होती है। तो इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है, 60 मिलीमीटर होती है। इसका रेशा लंबा, चमकीला, लचकीला, हल्का, मजबूत तथा मुलायम होता है। इससे उच्च कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है जो इस वाले रेशे से बनता है। ये कपास मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी द्वीप समूह में पैदा किया जाता है। भारत में भी इससे कृषि होती है। दूसरा जो इसकी टाइप है वो है मध्यम रेशे वाले कपास, मीडियम स्टेबल कॉटन। इसका रेशा सामान्यतः
25 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक लंबा होता है। तो जो इसकी लेंथ होती है वो 25 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक वेराई करती है। ये रेशा सुदृढ़ होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में भी ये कपास उत्पन्न की जाती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण कपास है। तीसरा आ जाता है छोटे रेशे वाले कपास, शॉर्ट स्टेबल कॉटन। इस जाति के कपास का रेशा 25 मिलीमीटर से कम लंबा होता है। तो इसकी जो लेंथ होती है इज लेस देन 25 मिलीमीटर, तो 25 मिलीमीटर से कम लंबा होता है। सामान्यतः इसके रेशे की लंबाई 12 मिलीमीटर से लेके 23 मिलीमीटर तक होती है। ये कपास भारत, चीन तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य देश और ब्राजील में पैदा होता है। अब आ जाता है इसका प्रोडक्शन। तो कॉटन का एरिया, प्रोडक्शन, ये जो हमारे पास में डेटा है, ये डेटा हमारे पास में है 2017 और 18 का। तो जो कपास का जो प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे बड़ा जो फर्स्ट नंबर पे जो आ रहा है वो फर्स्ट नंबर पे है गुजरात। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे गुजरात है और जो इसका प्रोडक्शन हो रहा है 12.64 मिलियन टन। गुजरात कितना प्रोडक्शन कर रहा है 2017-18 के अंदर? 12.64 मिलियन टन इसका प्रोडक्शन हो रहा है। और परसेंटेज वाइज देखिए ऑल इंडिया लेवल पे तो 36.22 जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 36.22% कहां से आ रहा है? गुजरात से आ रहा है। तो गुजरात के अंदर गुजरात की यहाँ की उपजाऊ मिट्टी तथा जलवायु कपास की कृषि को प्रोत्साहित करती है। गुजरात का मैदान तथा काठियावाड़ क्षेत्र इसकी कृषि के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इस राज्य की 2/3 कपास बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौज, साबरमती, पंचमहल तथा सुरेंद्रनगर जिले से प्राप्त होती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गया हमारा महाराष्ट्र। जो इसका प्रोडक्शन हो रहा है 2017-18 में, वो प्रोडक्शन है 6.55 मिलियन टन। और महाराष्ट्र जो है 18.76% जो कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है वो कहां से आ रहा है? महाराष्ट्र से आ रहा है। और ये गुजरात के बाद में दूसरे स्थान पर है। पहले यहाँ छोटे रेशे वाली घटिया कपास उगाई जाती थी, परंतु बड़े रेशे वाली बढ़िया कपास से कृषि की जाती है। महाराष्ट्र की लावा युक्त काली मिट्टी, रेगड़ मिट्टी कपास की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इस प्रकार यहाँ कपास अधिक मात्रा में नहीं बल्कि अच्छी किस्म वाला भी होता है। नागपुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, नांदेड़, जलगांव, बुलडाना आदि कपास के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है तेलंगाना। तो इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है 4.76 मिलियन टन हो रहा है 2017-18 के अंदर। और जो 13.63% जो उत्पादन हो रहा है कहां से आ रहा है? तेलंगाना से आ रहा है। और इसके बाद में है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का 2.04 मिलियन टन उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है कपास का। और परसेंटेज वाइज है 5.84% कहां से आ रहा है? आंध्र प्रदेश से। फिर आ जाता है राजस्थान, जो प्रोडक्शन हो रहा है 1.89 मिलियन टन का इसका प्रोडक्शन हो रहा है। और परसेंटेज वाइज देखें तो 5.43% कहां से आ रहा है? ये आ रहा है आपके राजस्थान में। राजस्थान में सिंचाई की सहायता से कपास की कृषि की जाती है। इस राज्य की आधी कपास अकेले श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त होती है। इसका श्रेय राजस्थान नहर को जाता है। अन्य उत्पादक जिले
भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, अलवर व अजमेर हैं। इसके बाद में आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ये राज्य प्रत्येक मध्य प्रदेश का जो है वो है प्रोडक्शन 1.87 मिलियन टन 2017-18 के अंदर, और इसका परसेंटेज क्या है कंट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर 5.36%। कहां से 5.36% उत्पादन कहां से हो रहा है? मध्य प्रदेश से। ये राज्य प्रति हेक्टेयर कपास उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से इसका स्थान नीचे है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मालवा पठार तथा नर्मदा घाटी क्षेत्र, जहां लावा निर्मित काली मिट्टी का विस्तार है, मुख्य कपास उत्पादक क्षेत्र है। धार, निमाड़, छिंदवाड़ा, देवास, बड़वानी, रतलाम, मुर्शिदाबाद मुख्य कपास उत्पादक जिले हैं। और इसके बाद में आ जाता है हरियाणा। हरियाणा का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है? प्रोडक्शन 1.63 मिलियन टन और परसेंटेज है इसका 4.66%। हरियाणा से आ रहा है। रोहतक, फरीदाबाद, सिरसा, हिसार, जींद, करनाल, गुड़गांव, फतेहाबाद मुख्य कपास उत्पादक जिले हैं। हरियाणा के बाद में आ जाता है पंजाब। पंजाब में जो प्रोडक्शन हो रहा है 1.28 मिलियन टन, इसका प्रोडक्शन हो रहा है 2017-18 के अंदर, और 3.68% पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो कपास का हो रहा उत्पादन वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है पंजाब से। तो फरीदकोट इसका मुख्य कपास उत्पादक जिला है। पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित जिलों में कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में आ जाता है कर्नाटक। तो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका 2017-18 में 1.22 मिलियन टन हो रहा है, और जो इसका परसेंटेज है 3.51% कपास का उत्पादन कहां से हो रहा है? कर्नाटक से हो रहा है। धारवाड़, बेलगांव, शिमोगा, बीजापुर, बेल्लारी, हसन, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर आदि जिलों में कपास बोया जाता है। और बाकी और स्टेट्स को अपन देखें तो वो जो प्रोडक्शन कर रही है 1.02 मिलियन टन कर रही है, और उनका प्रतिशत जो है 2.92 अन्य राज्यों से उत्पादित किया जाता है। ये रेफरेंस बुक्स है, इनको आप देख सकते हैं आगे अपने स्टडी के लिए। थैंक यू।